आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Insha Hussain Ahmed. I am Bektubah Abrar. I'm Ansari Muhammad Faiz. I'm Aslan Khan. I'm Rudra Patil. I'm Mohammad Ayan. I scored 604 in NEET, 99.39 percentile in MST CT, and 91.33 percentage in HSC. My MST CT score is 99.68 percentile, and I stood first in MURA. My NEET score is 563. And HSC percentage is 87.17%. I scored 91 percentile in JEE, 91.58 percentile in MST CET, and 89.17 percentile in HSC board science. And I scored 91% in 10 CBSE. And I scored 91% in ICSC board 10th result. I secured 91% in CBSE board. और जफर नोमानी की औकात नहीं है, जो पोस्ट उसने लिया है ना, वो शमीम भाई के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। जिगर शेर से उसका वास्ता ही नहीं है। तो पता नहीं किधरों से होगा। दिख रहा है क्या तुमको? शाह इधर खड़ा हुआ धक्का देता हुआ दिख रहा है तुमको? दिख रहा है जफर नोमानी इधर पक पक करता हुआ दिख रहा है तुमको? नहीं है ना। पार्टी छोड़ने वाले नगर सेवकों और पदाधिकारियों को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 26 जुलाई शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के तनवर नगर दोस्त अपार्टमेंट स्थित मध्यवर्ती कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हाल ही में 2 से 3 दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट को छोड़कर कुछ नगर सेवक और कुछ पदाधिकारी और कुछ नए लोग इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट में प्रवेश किया। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और इस अजित पवार गुट द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया वो भी लोगों तक पहुंचा है। तो अब इसी के जवाब में शरद पवार गुट द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। इसको संबोधित किया गया। माइनॉरिटी सेल के मुफ्ती अशरफ, तनवर नगर के यूनुस शेख, पूर्व नगर सेविका फरजाना शेख के पति शाकिर शेख और अन्य कई पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। शमीम खान जो अध्यक्ष है वो उपस्थित नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तो इन तमाम लोगों ने खास करके एक पूर्व नगर सेवक और एक मुमताज शाह जिन्हें डॉक्टर भी कहा जाता है, तो इनके ऊपर इनकी बातों का फोकस ज्यादा रहा। अन्य जो अश्विन राउत है, रूपाली घोटे है, नेहा नाइक है, राजू अंसारी है, शाजिया परवीन अंसारी के जेठ, इन पर कोई बात ज्यादा नहीं हुई है। बहरहाल कैसी रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या इन लोगों ने कहा है, देखिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे बोलने पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ और मैं यहाँ पर आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारे शहर के अंदर 2 दिन से एक माहौल देखा होगा कि कुछ लोग, बल्कि चंद लोग कहना सही होगा, कि हमारी पार्टी को छोड़कर एक ऐसी पार्टी में गए जो बीजेपी के साथ अलायंस के अंदर है। और जो लोग हमेशा, मैं रफ़ीक सर की न्यूज़ हमेशा अक्सर देखता हूँ, जिसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे साहब दरगाह को बदलने की बात करते हैं और माइनॉरिटीज़ को तकलीफ़ देने की बात करते हैं, आज उनकी पार्टी में चले गए। और कुछ उन लोगों ने ऐसा कमेंट्स किए जो एक लीडर को, जो एक नेता को ऐसा कमेंट्स कभी नहीं करना चाहिए। हमारे उसमें से एक डॉक्टर मुमताज शाह साहब हैं, उन्होंने हमारे, पहले बताइए वो डॉक्टर हैं क्या? जी रफीक सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं बता, आप खुद डॉक्टर क्यों बोल रहे हो? मुमताज शाह साहब जो हैं, ये तो अब्दुल रहमान को, बाबा घड़ियाली को बुलाना पड़ेगा यहाँ। मुमताज शाह साहब जो हैं, उन्होंने हमारे एमएलए के ऊपर एक टिप्पणी की कि अगर तुम शेर हो तो जाकर जंगल के अंदर रहो। तो मैं मुमताज शाह से पूछना चाहता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, किस मेडिकल कॉलेज से आप पढ़े हो। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप कहते हो कि आप डॉक्टर हो, तो हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है। 1973 के अंदर गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, टाइगर को इंडिया का नेशनल एनिमल बनाया। और मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि मुमताज शाह जी जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दौर में पैदा नहीं हुए, वरना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम के अंदर सुभाष चंद्र बोस साहब को कहा था कि ये हमारे देश के टाइगर हैं। और यही मुमताज़ शाह जी जब अबू आसिम आज़मी साहब आते थे तो माइक फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे
कि शेर महाराष्ट्र शेर मिल्लत अबू आसिम आज़मी, और जिसके पीछे आप रहे, जिसके पीछे आपने हॉस्पिटल चलाया, जिसके पीछे आपने वैक्सीन का एक बहुत बड़ा ऐसा काम किया जिससे हमारे मुमरा का नाम बहुत रोशन हुआ। मुझे यकीनन आप लोग हंस रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ कि उन्होंने वैक्सीन का ऐसा काम किया कि हमारे मुमरा का नाम बहुत रोशन हुआ, और आज आप उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी आदतों से बाज आओगे और ऐसी टिप्पणी बिल्कुल नहीं करोगे। मैं दूसरी बात, ज़फ़र नोमानी साहब जो हमारे हैं, जो एक्स नगर सेवक थे, जो पार्टी में गए, इनकी ताकत, इनकी हैसियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जब इनको लेटर दिया जाता है और लेटर पर लिखा जाता है कि ये मुमरा कलवा के अध्यक्ष हैं, तो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सामने कहा जाता है कि ज़फ़र सुपारी, और एक मरतबा नहीं 2 मरतबा ज़फ़र सुपारी, ज़फ़र सुपारी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम अपने अध्यक्ष का नाम तुम सही से ले नहीं पाते तो तुम आगे पार्टी और देश की सेवा तुम कैसे करोगे? और अगर उन्होंने कहा है कि ज़फ़र सुपारी, ज़फ़र सुपारी, सुपारी किस चीज़ के लिए? और आपको अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने डॉक्टर जितना अवार्ड साहब को हराने की सुपारी ली है, तो हमारे पूरे यहाँ पर नगर सेवक, हमारे पार्टी वर्कर और हमारे जितने पोस्ट होल्डर है तमाम यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जैसे लोकसभा के इलेक्शन के अंदर आपने पूरी कोशिश की, पूरी गद्दारी की लोगों से मिलकर, आपकी पूरी कोशिश के बाद आपको 13,000 से कम वोट मिले, और मैं आपको लिख कर देना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जब इलेक्शन आएगा तो इनकी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी और इनको रास्ता नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हमारे जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो यहाँ पर काम किया है, और आवाम जो जनता है, तो डॉक्टर जितन अवार्ड साहब के साथ में है और हमेशा रहेगी। और अवार्ड साहब ने हमेशा माइनॉरिटीज़ का, मुसलमानों का, दलितों का, मराठा का, तमाम जातियों के नाम को और उनके मुद्दों को उठाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इंशाल्लाह वो ऐसे ही करेंगे। सर, आपको इस बात की कंफ्यूजन है कि मुमताज़ शाह डॉक्टर नहीं, पिछले कई सालों से वो आपकी ही पार्टी में हैं। जब उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है और वो हॉस्पिटल में भी काम कर रहे थे, तब क्या आपकी पार्टी को नहीं याद रहा कि वो डॉक्टर नहीं है? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने हमेशा वो कहते थे कि वो डॉक्टर हैं, और उसी के बेस के ऊपर उनको बहुत सारा पार्टी ने उनको मौका दिया हॉस्पिटल के अंदर खिदमत करने की। लेकिन मेडिकल एसोसिएशन कुछ लेटर अभी हमारे पास आए हैं, हमने निकाला है, और वो भी हम 3-4 दिन के अंदर आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर रखेंगे कि मेडिकल एसोसिएशन ने क्या क्या कहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी है, अभी तक उन्होंने किसी मेडिकल कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से अभी तक उन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं की। सर, उनके बारे में कई इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे अब्दुल रहमान घड़ियाली बहुत पहले दे चुके हैं, और इतना बड़ा कोविड सेंटर आप एक ऐसे शख्स के नाम पे छोड़ देते हैं जिनका आपको कंफर्मेशन ही नहीं है कि वो डॉक्टर है या नहीं। देखिए, कोविड सेंटर की बात ऐसी है कि हमने भरोसा कर कि जो आदमी कहता था कि मैं अवार्ड साहब के लिए अपनी जान दे दूंगा, मैं कूद जाऊंगा, मैं छलांग लगा लूँगा, और ऐसी ऐसी बातें करके हमने भरोसा कर हमने हॉस्पिटल उनके हवाले किया था। और जिस तरह के उन्होंने काम किया हॉस्पिटल के अंदर और वैक्सीन के अंदर, वो बहुत ही शर्मनाक बात है। और मेडिकल एसोसिएशन की जैसी रिपोर्ट हमारे पास आएगी 2 से 3 दिन के अंदर, हम बिल्कुल आपके सामने तमाम बातें रखेंगे। मुफ्ती साहब, डॉक्टर शाह को लेके काफ़ी उस टाइम पे भी बवाल हुआ था, जो काफ़ी चीज़ चोरी करी गई वहाँ पर कोविड सेंटर में से, वैक्सीन चोरी हुई, मगर आप ही की पार्टी उसे ढक रही थी, और आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो उसको लेके आज आप यहाँ टिप्पणी कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब ये एक्सीडेंट जब हुआ था तो हमें भी यकीन नहीं होता था कि एक ऐसा प्रोफेशनल, जो बहुत ही एक रिस्पेक्टेड और डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेशनल है, जो डॉक्टर कभी ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन जब ये सारी बातें जब उस वक्त खुली, तो आज जाकर हमें उस बात पर यकीन हुआ कि वाकई वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई होगी। और आपके माध्यम से, आपके मीडिया के ज़रिए हमको ये बातें अक्सर मालूम पड़ती थी, और हम इन तमाम चीज़ों पर हम गौर फिक्र कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके सामने तमाम बातों को रखेंगे। मुफ्ती अशरफ साहब, ये आप कह रहे हैं कि विरोधी जो है ये आपके फूट करके गए हुए, और पहले के जो भी है, आप कह रहे हैं डिपॉजिट जब्त होगा जितेंद्र आव्हाड के सामने, लेकिन जितेंद्र आव्हाड को तोड़ने का दोषी माना जाता है, एमएमएलई कब्रिस्तान का दोषी माना जाता है। पानी समस्या चल रही थी शहर में, 220 करोड़ की रीमॉडलिंग योजना
अभी तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ये तमाम फेलियर पे क्या कहेंगी? आपकी पार्टी आने वाले चुनाव में किस तरह से लोगों को बताएगी, किस तरीके से इन आरोपों से जो है अपने दाग धोएगी? रफीक सर का क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है। उनका सबसे पहले क्वेश्चन का एक पार्ट ये था, कब्रिस्तान के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? तो कब्रिस्तान का मुद्दा एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और जब भी बारिश का जब मौसम आता है तो उस मुद्दे को लोग उठाते हैं कि पानी ज़मीन से निकलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस एरिया में रेन वाटर फॉल जितनी ज़्यादा होती है आमतौर पर हर जगह पर निकलती है। अगर आप अमृतनगर कब्रिस्तान जाएंगे तो वहाँ पर भी पानी निकलता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग वहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इसको इम्प्रूवमेंट किया जाए। बारिश में मुफ्ती साहब, बारिश में पानी निकलना ये आम बात है, मगर गटर का पानी निकलना ये अलग बात है। तो उधर गटर का पानी निकलता है, बाकायदा उसको लेके हर बारिश में काफ़ी उद्यम होते हैं, मगर फिर भी नहीं सुधारा जा रहा है। तो आप क्या? कल की बात है, कल या परसों मिले थे वो, सिद्दीकी कौन है आकी, वो लड़का अपनी माँ की कब्र पे गया था। उसकी बातें सुन लीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसका कहना है कि मैं वहाँ इंट्रो देने गई थी, वो व्यक्ति मुझे मिला, उसका बोलना है कि मैं रोज आता हूँ, मेरी माँ की कब्र दिन ब दिन धंसते जाती, मैं उसको मट्टी सही करके रोज उसकी सही करने आता हूँ। तो मैं कब तक आऊँगा? और इसके अलावा भी और भी कब्रें देखे मुझे अफसोस होता है इस बात पे, तो मैं कितनों की कब्रें करते बैठूंगा? सनम मैडम का क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है, और जो मिट्टी वहाँ पर हम लोग खरनी कर रहे हैं जिस जगहों पर, जाहिर सी बात है कि जगह नरम है और मिट्टी नीचे खसते जा रही है, उसके ऊपर भरनी हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और हम महानगर पालिका से जो कमिश्नर इसमें आ चुका है, जो कमिश्नर है मैडम, जो कमिश्नर है, हम उनसे वापस रिक्वेस्ट करेंगे कि भरनी ज़्यादा हो, ताकि उसके 4 से 5 फुट इंच उसका बढ़ाया जाए, ताकि आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और हम इस बात को जानते हैं कि तकलीफ़ हो रही है, और हमारी पूरी टीम, कोई नगर सेवक जितने भी हमारे हैं, पार्टी पोस्ट होल्डर हैं, हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा हमारे लोगों को ऐसी तकलीफ़ ना हो। मैडम, जैसा कि आप जानते हैं, आप खुद ही न्यूज़ में बताते हैं कि जो इंसान काम करता है उससे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। अगर हमसे ये कुछ गलतियाँ हुई हैं तो हम उसको इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर उसको इम्प्रूव करेंगे, तो सुधार लाएंगे इसके अंदर। मैडम, मेरा रफीक सर का जो दूसरा क्वेश्चन था कंप्लीट टोरेंट के ऊपर, देखिए टोरेंट को जब बीजेपी की जो सरकार थी यहाँ पर, तो उन्होंने मुमरा के ऊपर इसको टोरेंट को उन्होंने इम्पोज किया, और भाजपा के लोग अक्सर ये चीज़ें वहीं पर इम्पोज करते हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लोग होते हैं, मुसलमान हो, दलित हो, ओबीसी हो, एसटी हो, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हों, जहाँ पर रोज़ कमाने वाले, अप्स एंड डाउन करने वाले लोग होते हैं, वहीं पर इम्पोज करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अवार्ड साहब की वजह से मुमरा में इम्पोज हुआ है, तो भिवंडी के अंदर टोरेंट किसके वजह से आई? मालेगांव शहर के टोरेंट किसके वजह से आई? मैं आपको तो इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो टोरेंट को हमारे शहर के ऊपर लागू किया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह टोरेंट को यहाँ से हटाए और लोगों को इंसाफ मिले। और टोरेंट के बिल के अंदर जो रफीक से जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं, वो ट्रांसपोर्टर चार्जेस, बिलिंग चार्जेस, हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि इस चार्जेस को हटाया जाए, ताकि लोगों के चार्जेस कम से कम हो। सर, देवेंद्र फडणवीस ने एक उसमें कहा था, ये आवाज साहब के कहने के ऊपर हमने मतलब टोरेंट यहाँ पर लाया है। ये जब पार्टी इधर उधर हुई, पिछले साल के जब विधानसभा अधिवेशन की बात है ना, तो इसको लेके आप क्या कहें? अवार्ड साहब ने जो है उसमें देवेंद्र फडणवीस साहब ने उस विधानसभा के अंदर ये चीज़ कही थी कि जितेंद्र आवाड साहब ने हमसे फ्रेंचाइजी मांगी। उन्होंने प्रतीक अगर किसी कंपनी का नाम नहीं लिया था कि टोरेंट कंपनी हमको मुमरा के अंदर चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि जब अगर उनको मुमरा शहर से अगर तुम्हारी पैसे की रिकवरी अगर नहीं हो रही है, मतलब समझ के चलो आप 100 रुपया आप मुमरा के ऊपर खर्च कर रहे हो और आपको उसके रिटर्न में आपको 20 रुपया मिल रहा है, तो 80 रुपया अगर लॉस हो रहा है, तो हमको अगर 80 रुपया अगर आपका सरकार का लॉस हो रहा है, तो उसके ऊपर आप जो हमको फ्रेंचाइजी दीजिए। उन्होंने फ्रेंचाइजी की मांग की थी, उन्होंने ना कि उन्होंने टोरेंट कंपनी को कहा था कि टोरेंट कंपनी हमको चाहिए। मगर जब उन्हें दी जा रही थी तो टोरेंट का नाम तो बताया गया था, तो इतनी बड़े पावर में इतने नगर सेवक को लेके विरोध क्यों नहीं किया गया टोरेंट को हटाने के लिए? टोरेंट को क्यों उस पर लागू करने दिया गया? टोरेंट कंपनी
सर टोरेंट कंपनी के नाम से नहीं, एक हर किसी की कोई भी अगर स्कीम अगर कुछ लानी पड़ती है तो उसके लिए प्रक्रिया रहती है, उसका एक फॉलोअप रहता है कि जैसे कि वहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने टेंडर ओपन किया था और टेंडर जब ओपन किया तो उसमें हर कंपनी ने भरा था, जैसे टाटा ने, टाटा की थी, अंबानी की थी, रिलायंस थी और टोरेंट थी। तो टोरेंट कंपनी को वो टेंडर लग गया और जब टोरेंट कंपनी यहाँ पर आई तो उस वक्त में सबसे पहले हर जगह पर हमारे जिस वक्त आज ये जो बात कर रहे हैं, जैसे जिन लोगों ने आपने टोरेंट का इल्ज़ाम लगा रहा है, आज वो सब राष्ट्रवादी पार्टी के सारे नगर सेवक हर किसी ने कलवा से मुंब्रा से लेकर, जिसके अंदर मैं कहूँगा अपना जो माजी नगर सेवक जो लास्ट टाइम अंदर में खड़े हुए थे उनकी क़यादत में एक बहुत बड़ा एक मोर्चा निकला था दशरथ पाटिल साहब के इसमें, तो सब जिसके अंदर हर पूरी राष्ट्रवादी और शिवसेना मिलकर यहाँ से लेकर मेमोरेंडम दिया था कि टोरेंट कंपनी हमको नहीं चाहिए। टोरेंट कंपनी का हमने जिस वक्त टोरेंट कंपनी को टेंडर लगा था जब से लेके अब तक कई बार जो है उसका विरोध किया गया, कलेक्टर के पास भी किया गया, विधानसभा में भी किया गया, अधिवेशन भी किया गया, लेकिन सबको पता था कि आज जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के हिसाब से आपने देखा होगा कि टोरेंट कंपनी ने भाजपा को जो है कितना जो है चंदे के नाम पर पैसा दिया, चंदे के नाम पर टोरेंट कंपनी कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड से साबित हो गया। तो टोरेंट कंपनी को हटाने की मुखालिफत फर्स्ट डे से जब उसको टेंडर जब सारी कंपनी ने उनको भरा और जब टेंडर लगा तो टेंडर जब टोरेंट कंपनी को जब लगा उससे लेके आज तक राष्ट्रवादी पार्टी ने जो है हमारे आमदार दशरथ पाटिल ये सारे लोगों के सारे नगर सेवक जो इस वक्त हमारे पार्टी में मौजूद थे उन सब लोगों ने किया था। और मैं आपको बता दूँ वो इंटरव्यू आपने भी सर बेस में किसी ने कवर किया रहेगा कि उन्होंने भी यही कहा था कि पावन कोले साहब जो उस वक्त के ऊर्जा मंत्री थे और उस वक्त जो ऊर्जा मंत्री रहने के बाद जो है टोरेंट कंपनी आई है टेंडर भरकर और टेंडर के माध्यम से टोरेंट कंपनी को जो है इसमें दिया गया। आखिरी सवाल, जिस तरीके से नजीब मुल्ला लगातार पोल खोल रहे हैं और उन्होंने अपने उस एपिसोड का नाम दिया है पोल, जो अभी वो सारी चीज़ें उजागर कर रहे हैं, तो अभी आप जो लोग आपके जो पार्टी से लोग गए हैं उनकी आप पोल खोल रहे हैं, तो आपके एपिसोड्स के नाम क्या होने वाले हैं? देखिए अगर पोल की बात है तो जब जैसा सवाल हमारे सामने आएगा तो हम भी उसी स्टाइल में उनको जवाब देंगे। इनका जो एपिसोड का नाम रहेगा अली बाबा वही है, 40 चोर चले गए, जो वो नाम देंगे जब जैसा उनका सवाल होगा उस स्टाइल में हम भी उनको जवाब देंगे। हमारा भी एक एपिसोड आएगा मिस्टर किलर के नाम से, मिस्टर किलर, और उसके अंदर एक के बाद एक हम सारे मुद्दे को रखेंगे कि कौन आदमी दुनिया से कब गया, कैसे गया और किस आदमी ने किसके वजह से सुसाइड किया। सर जैसे डॉक्टर शाह के बारे में बोला गया, डॉक्टर शाह के साथ में जो आपने जफर मोमानी साहब का भी नाम लिया, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने जो कहा है और जो पार्टी से आप इतना 15 साल फ़ायदा उठाने के बाद अब कहीं और फ़ायदा उठाने गए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं तो ये काफ़ी दिनों से मैं बोल ही रहा था और हमारे सारे ग्रुप में मैं बोल रहा था कि ये गद्दार है और ये जाएंगे। इस तरीके से मैंने काफ़ी दिन पहले ही इनको मैंने पॉइंट आउट करके इनके बारे में गद्दारी का स्टैंप मैंने इनके ऊपर लगा दिया था, जिसको लेकर हमारी पार्टी के अंदर भी काफ़ी बहस हुई। हमारे हाजी शमीम भाई जो है सबसे सीनियर है, हमारे सदर भी है, उनके बोलने के ऊपर मैंने माजरत भी पेश की ग्रुप के अंदर कि मैं माजरत चाहता हूं कि मेरे से ऐसे अल्फाज निकल गए कि मैंने इनको गद्दार किया। मगर आज शमीम भाई को जाके पता चला, ग्रुप में लोगों को पता चला कि यूनुस भाई जो बोल रहा था उस वक्त कि ये गद्दार है, तो ये वाकई गद्दार है। मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग असर की नमाज अंदर पढ़े, मुफ्ती साहब और मैंने अंदर देखा कैबिन लंबा हो गया है। मुझे अच्छे से याद है ये वही शमीम खान साहब है जिन्होंने उस डॉक्टर को ये पहला कैबिन बना के दी। इतनी मोहब्बत शमीम भाई ने उसको दिए, इतना शील्ड उसको किए हमेशा, जिसका उसने आज नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इनूस भाई मैं आपकी बात काटूँ। इनूस भाई, डॉक्टर शाह साहब के तो कपड़े आपने फाड़ दिए, हाँ। मैंने आपको दूसरी दिशा दिखाई थी, मैं उस पर आपका जवाब चाहता हूँ। बोलो दूसरी दिशा क्या? जफर की दिशा दिखाई। हाँ, तो वो जफर और डॉक्टर सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे है ना। देखो ऐसा है कि जो जफर कॉरपोरेटर बना, आपको बताता हूँ, ये शमीम भाई की को दी गई टिकट थी और इसका असल दावेदार मैं था।
मगर उस वक्त मेरी बेटी की शादी थी और तो मैंने थोड़ा सा प्रेशर पार्टी पे कम किया, तब जाके आज शमीम भाई के एहसान से कॉरपोरेटर बनने के बाद जफर ने शमीम खान का साथ छोड़ा। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ बोलते हैं ना, नो एंट्री एक अलग होता है। अभी इन्होंने कौन सा वर्ड बोले थे, नो वे वॉल, क्या बोले थे, नॉन रिटर्न वॉल हम लोग बनाने वाले हैं। अच्छा, सारा मुद्दा ये वॉल पे ही हुआ है। हाँ, सारा मुद्दा वॉल पे हुआ है, तो उस वक्त की बातों को आप लेके क्या कहेंगे? कौन सी वक्त की बातों को? जो जफर मोमानी साहब ने, हाँ। उनके बंदे ने जो रोता मैडम के साथ में बदतमीजी किया, देखो ये और मामला, ये उसी के बाद तो उन्होंने यू टर्न मारा ना। नहीं, यू टर्न तो उनको कब से मारना ही था, वो तो बस बहाना मिला उनको कुछ निकलने के लिए। यू टर्न तो काफ़ी पहले से करना था। ये जहाँ बोझा वहाँ सोजा वाले लोग हैं। अभी जब अवार्ड साहब फॉर्म में थे सबको, आज भी फॉर्म में अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जब सरकार और मिनिस्ट्री थी तो वो यहाँ पर सरनीगो थे, सरेंडर थे, शमीम खान के साथ में भाई बनकर चल रहे थे। उनसे हर चीज़ का फ़ायदा लिया, दोनों ने फ़ायदा लिया, डॉक्टर ने भी। और देखो अगर वो डॉक्टर है ना तो उसको बोलो सर्टिफिकेट ला के दिखावे। हमारा ये आपको ये कि भाई तेरा सर्टिफिकेट दिखा, फिर हम बताएंगे तेरी चोरी, पहले नहीं बताएंगे, पहला तू सर्टिफिकेट ला। जब आपने उन्हें गद्दार कहा था ग्रुप में, हाँ, सारी कहा था। पार्टी और आज भी कहता हूँ, सभी लोग आपके अगेंस्ट हो गए थे और आपको माफी तलाफी की बात की जा रही है। माजरत पेश की थी मैंने, माफी में किसी से नहीं मांगता, और आज अल्लाह वही की सिवा। इंसान गलत साबित हो गया और आज भी आप पार्टी के साथ खड़े हैं, तो पार्टी के लोगों को क्या कहेंगे? पार्टी के लोगों ने अप्रिशिएट किया, फोन किया। आज किसी ने मेरे को कहा यूनुस भाई आप सही बोल रहे थे, यहाँ तक कि आज हम लोग खिचड़े में आए थे, अवर साहब खुद वहाँ मौजूद थे। अवर साहब ने खुद कहा कि नहीं तुम सही थे उस वक्त। मगर कैसा है कि हर चीज़ हर किसी को उस परफेक्ट क्लियर होने के लिए, ऐसा नहीं कि मुझे क्लियर हो गया तो इनको भी क्लियर हो जाए। तो उस वक्त कुछ हमारे पास बस ये था कि फ़ोटोज़ आ रहे थे, ये आ रहे थे, कुछ सबूत पुख्ता नहीं था। इससे बड़ा पुख्ता सबूत क्या है कि ऐसी गद्दारी करके चले गए। और शमीम भाई जैसे सोना आदमी का, हीरा आदमी का उन्होंने साथ छोड़ा। और जफर नोमानी की औकात नहीं है, जो पोस्ट उसने लिया है ना, वो शमीम भाई के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। ये पोस्ट संभालने के लिए शेर का जिगर लगता है और पीछे बक्से लगते पैसे के। हाँ, तब जाके ये काम होता है। शेर का नहीं है। हाँ, जफर नोमानी का जिगर शेर का नहीं है। जिगर शेर से उसका वास्ता ही नहीं है। तो किससे है? पता नहीं गीदड़ों से होगा। शेर तो यहाँ बैठे हैं सारे। उन गद्दारों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनका बहुत बुरा हाल होगा। गद्दारों का हर जमाने में, हर मौके पे अल्लाह ताला ने बुरा किया और बुरा ही होगा। और इंशाल्लाह ये 2 महीने में आप लोगों को दिख जाएगा गद्दारों का हाल है। मेरे पास एक दूसरी थ्योरी भी रहती है गद्दारों की, मेरे को पार्टी ने रोक के रखी है, वो मैं इलेक्शन के बाद आजमाऊंगा। मुफ्ती साहब, गद्दारों को बताऊंगा क्या। मुफ्ती साहब मैं थोड़ा एक रोशनी, मुफ्ती साहब मेरी एक लास्ट बात है, मैं एक रोशनी डालना चाहता हूँ। ये उत्तर भारतीय का मसला कहाँ से आया? देखो मैं बताता हूँ आपको, ना कोई उत्तर भारतीय, हाँ, कोई कोंकणी, ये नहीं उत्तर भारतीय, जिस वार्ड से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उधर उत्तर भारतीय कितने वो बता दें। और उत्तर भारतीयों का मसला मतलब क्या, कुछ पार्टी में आपके ऑफिस में उत्तर भारतीयों को लेकर कुछ विवाद हुआ था क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उत्तर भारतीय कहाँ से निकल गया है? सिल फटे से? हम सब भारतीय हैं बस, हमको इतना समझ में आता है। हम सब भारतीय हैं बस, यही सब सही है। और मैं वो रैयान को जवाब देना चाहूँगा कि एक लफ्ज़ में आप उनको क्या जवाब देंगे। तो हमारे हाजी शमीम खान साहब ने एक शेर अपने फेसबुक के ऊपर आज अपलोड किया है कि लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। कि लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया हमने। मेशर भाई आप भी उसी वार्ड में हैं जिस वार्ड के वो नगर सेवक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जाने वाले को तो जाना था, उनको जाना था, वो चले गए। अब उनको रोका तो जा नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड जो है ना सेट किया था। माइंड सेट नहीं किया होता, खाली प्लान किया होता कि हमें जाना है, तो उन्हें रोका जा सकता था। उनका पूरा माइंड सेट था कि हमें जाना है और वो चले गए। और अब वो बता रहे हैं कि घड़ी हम घड़ी में हैं, तो घड़ी जो है अजीत पवार दादा की है, ओनर तो अजीत पवार है। उन्होंने जो एक सीट जीता है वो किसको दी है? उन्होंने इंडिया अलायंस को दिए। उन्होंने दिया तो उसी पार्टी को ना, मोदी जी को, बीजेपी को। तो ये लोग कहाँ गए? बीजेपी में। अब इनका बैनर जब लगेगा, नहीं वो तो दावे कर रहे हैं हम बीजेपी में नहीं गए, हम घड़ी में हैं। उनके
के दावे से क्या होता है? पब्लिक आजकल सब जानती है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से हर चीज़ पता चलता है। और ये जो है विचारधारा की लड़ाई है। हमारा जो विचार है वो हम इंडिया अलायंस के साथ है, हम एनसीपी के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी जो एनसीपी शरद चंद्र जी पवार के साथ है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे सब पता चलेगा। ये जो भाग के गए ठीक है, चले गए, और भी कोई जाना चाहता है मैं तो खुला ऐलान करता हूँ कि अभी भी चले जाएं, और कोई जाना चाहता है वो भी चले जाएं इंशाल्लाह। पीछे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं अवार्ड साहब को संभालने के लिए। और अवार्ड साहब ने कहा ना शेर है, वो हकीकत में शेर है। क्योंकि आप देख लीजिए इतने नगर सेवक थे, उसमें से 3 से 4 नगर सेवक है। जब भी कोई आंदोलन होता मुमरा में तो कितने नगर सेवक कितने आदमी लाते थे? 2-5 आदमी लाते थे। तो आप क्या समझ रहे हो? आपके पीछे क्या आवाम है? अरे आपके पीछे आवाम नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। ये आपको पता चलेगा अभी कुछ दिन में, जब इलेक्शन आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। अवाम अवार्ड साहब के साथ है। अवार्ड साहब के और साथ एक है। बात बताते आपको कि मुमरा कौसा के जितने पुराने और जितने अभी ठीक है जो 2009 में के बाद पार्टी का जो कैडर है उसको वो पता है। अवार्ड साहब के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। कैडर तो कैडर बल्कि पूरा मुमरा कौसा की एक अवाम इंशाल्लाह अवार्ड साहब के साथ है। और अवार्ड साहब जो पिछले टाइम जो जीते थे इंशाल्लाह वही मार्जिन से जीतेंगे वापस से। ये लोगों की गलत है नहीं, जो अपने दिमाग से निकाल दे। इनुस भाई 18 नगर सेवक आपके पार्टी के जितेंद्र अवार्ड के 10 साल से वो कंटिन्यूसली साथ में थे, लेकिन आज आप लोग बोल रहे जितने जाना है उतने चले जाओ। मतलब क्या करना चाहते हैं आप? सारे के सारे नहीं ऐसा नहीं है, वो बराबर मतलब गद्दार बोल रहे हैं। वो जो गद्दार है वो जितने जाना चाहते हैं चले जाओ नहीं बोले। जो गद्दार है वो चले जाए, क्योंकि खाली रह के पार्टी के अंदर आज उन गद्दारों की वजह से कितने लोग पार्टी से भी नाराज रहते, दूर रहते, समझ रहे कि ना। आज गए, आज पार्टी कितने ऑफिस कितनी हल्की लग रही है, अच्छी लग रही है। दिख रहा है क्या तुमको? शाह इधर खड़ा हुआ धक्का देता हुआ दिख रहा है तुमको? बीच में घुसता हुआ दिख रहा है तुमको? दिख रहा है जफर नोमानी इधर पक करता हुआ दिख रहा है तुमको? नहीं है ना। खत्म। आए तो वेलकम, गए तो गर्दी कम। 10 साल से गद्दारी नहीं थी, आखिर में उनकी भी कुछ मजबूरी होगी। वायरस पकड़ने टाइम लगता है ना थोड़ा। आप सिगरेट पियोगे डायरेक्ट कैंसर नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो इनको वायरस गद्दारी का पकड़ लिया है।